Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? शो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग लास्ट वीक के एपिसोड की थोड़ी सी बात कर लें। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फीडबैक दी, तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव फीडबैक कॉर्नर। भाई सबसे पहले ज़्यादा कमेंट्स आए वो ये थे कि 4 लोग शो में आए, थोड़ी खिचड़ी मच गई, थोड़ी खिचमिच हो गई, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा था, पॉइंट्स भी बहुत नहीं हो पा रहे थे, बातें ओवरलैप कर रही थी और एक ही बात ज़रा कट रही थी, काफ़ी स्मूथ शो नहीं हो सका। इनिशियली व्हाट्स द 411 4 लोगों से ही होता था, बट कोरोना में हमने 2 लोगों का शुरू किया तो ज़्यादा हमें भी बेहतर लगा। मुझे भी एहसास हो रहा था शूटिंग के दौरान कि थोड़ी बातें ज़रा ऑल ओवर द प्लेस जा रही, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। तो इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, पहले जब हम करते थे ना बड़ा गॉसिप टाइप होता Exactly, था हाँ। और काफी फैक्ट्स बीच में मिस हो जाते थे, जिसका जो दिल करता था, जो समझ लगती थी बोल बोल देता, देता था। अब हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि कोई बात गलत ना बोल दी जाए। एग्जैक्टली जैसे शो हमारा इवॉल्व किया, हमें भी एहसास हो कि हमें भी आपको कुछ इन्फॉर्म करना है, एंटरटेन करना है, बट साथ साथ आपको हाँ। कुछ जानने को मिले। हम अपने फैक्ट सर्च करते हैं, पूरी बातें, हमारे पॉइंट्स लिखे होते हैं हमने यहाँ पे, ताकि लोगों को पहले मोबाइल में होते हैं, कभी डायरी में होते हैं, आज इसके ऊपर है, तो ताकि आपको प्रॉपर बात बता सके, है ना। तो लास्ट वीक का फेल्ट थोड़ा सा कंटेंट में थोड़ा वीक इन द सेंस था कि रिसर्च नहीं थी, फैक्ट्स नहीं थे, थोड़े हैप हैज़र्ड से ओपिनियंस थे। ऊपर से एक बात मुझे ये भी फील हुई कि जो हम सोशल मीडिया अवार्ड्स का जो पोर्शन था ना, आई वांटेड टू रीशूट दैट पोर्शन, कि मुझे लगा वो थोड़ा सा ज़रा ना, थोड़ा हमने हमने शो देखा, शो के फौरन बाद हमने शूट शुरू कर दिया, तो मुझे उसके वक्त ही लग रहा था कि यार ये बातें क्या हो रही हैं। असल में अब्दुल्ला को कहीं और जाना था, उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी, यहाँ पहले की हुई थी, उन्हें एक पार्टी में जाना था, बाद में तो वो शूट करके फौरन निकल गए, तो मैं बहुत खुश नहीं था। तो मुझे एहसास हुआ कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। तो खैर मुझे एहसास हुआ कि आई थिंक इट्स बेस्ट हम दो नहीं करेंगे, हमारी फुली कमिटमेंट गैलेक्सी के साथ है, व्हाट्स द 411 के साथ है, आप लोगों के साथ है। दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, तो मैं इसमें बट स्टिल आई फील एज इफ केकशा आ सकती है, केकशा हमारे साथ टीम में होती है, उसको भी काफी बातें पता होती हैं। जैसे अब्दुल्ला को काफी पॉइंट बीच में नहीं पता थे, क्योंकि अब्दुल्ला इज नॉट अप टू डेट विद बॉलीवुड, वो एक किस्म की ऑडियंस है, तो आई फील एज इफ केकशा को बीच में कभी-कभी लिया करेंगे। केकशा तो शुड बी देयर फॉर श्योर। हां, केकशा नोस अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो केकशा को डायरेक्ट। तो अभी के लिए 2 लोग ही होंगे, जैसे आप लोगों ने कहा, अगेन गैलेक्सी में वही होता है जो आप लोग कहते हैं, तो अब से 2 लोग ही शो करेंगे। केकशा को हम बीच में लाएंगे ऑन एंड ऑफ, वो भी अगर आप लोग एंजॉय करेंगे, आप लोग पसंद करेंगे। इफ यू गाइस वांट, आप कमेंट करके बता दें, देन विल थिंक ओवर दिस। केकशा से बात करें तो सज्जर राहत नहीं, अच्छा उस पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी अच्छा कर लो। वैसे मैंने जरा पॉइंट्स लिखे, तो इसलिए मैं बार-बार देख भी रहा हूं, जरा अपने पॉइंट्स ऑर्गेनाइज देख रही तरीके हूं। में चले। तो यार मैं हम सोशल मीडिया अवार्ड्स की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। लास्ट वीक कहीं ना कहीं बात वो रह गई। मैं कहना चाह रहा था कि भाई ये एक पॉपुलैरिटी बेस्ड अवार्ड शो था, जहाँ पे लोगों के वोट से लोगों ने जीतना था। लास्ट वीक हमारी डिस्कशन मुझे लगा कहीं ना कहीं ये बात जरा खो गई एक तरह से, कि सबके ओपिनियंस से सब ना बोले जा रहे थे। ओपिनियंस वर स्टूपिड इन द सेंस कि जब भाई, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू साउंड डिसरिस्पेक्टफुल, बट इट वाज नॉट अ जूरी बेस्ड शो। यू कैन नॉट कमेंट कि उसको जिता देते, उसको क्यों नहीं जिताया। भाई वोटिंग बेस्ड सिस्टम था, समझ जाओ। यू कैन नॉट रियली कंप्लेन कि उसको क्यों नहीं जिताया। Again, if you ask me, I feel all the winners were very well deserving. And when I use the word well deserving, last week लोगों ने कहा कि भाई आप well deserving कैसे इसको कह रहे हैं। मैं उस कैटेगरी जब बात करता हूँ, एक कैटेगरी की एग्जांपल लेता हूँ मैं, वो तो बेस्ट वेब शो वाली कैटेगरी थी, उसमें वजाहत रऊफ वॉइस ऑफ मैन जीते, मैंने कहा वेल डिजर्व्ड। I say well deserved, I mean the show has the views, it has the subscribers, it has the numbers. Numbers की गेम थी, वो जीत गया। आई एम नॉट सेइंग कि रिवाइवल समीना पे ज़्यादा कंटेंट वीक है, समथिंग हॉट कंटेंट अच्छा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ नंबर्स में वो 1 पे था, तो इट वाज प्रीटी एविडेंट कि नंबर्स की गेम थी, जो जीतेगा वो वेल डिजर्विंग था। लाइक इट, जैसा भी हो लोग देखते हैं। मुझे लगा बहुत फेयर अवार्ड्स हुए, एक कैटेगरी। मैं तो पहले, मैं ईमान जानती, मैं कब से बोल रहा हूँ कि मैं पहले कह चुका था कि अगर ये अवार्ड्स अगर ये फेयर हुए तो ये लोग ही जीतेंगे, और सब लोग वही जीते हैं। हाँ। एक बंदा भी ऊपर मैंने नहीं किया कि मैं कहा ये लोग जीत जाएंगे, बिकॉज़ इट वाज अ पॉपुलर बेस्ड शो। हाँ, कहीं था कि शायद ये या वो जीत जाए, बट मोस्टली वही लोग जीते। तो अगेन वी आर वेरी हैप्पी विद द विनर्स, एंड थैंक यू हम वंस अगेन फॉर हमें आप लोगों ने नॉमिनेट किया, और थैंक्स टू द फैंस जिन्होंने हमें जिताया। एंड ये होगा चैप्टर क्लोज। अब बात करते हैं कि केकशा वाली बात की और कुछ जो बातें हुई थी। हाँ, तो सज्जल आहत का काफी लोग जो उनके फैंस थे वो बहुत ज्यादा, उनका दिल अपसेट हुआ, उनका दिल टूटा कि आपने किस तरह बात कर दी। 2 बातें थी बेसिकली, एक तो जो अवार्ड्स वाला, पहले अवार्ड वाली बात वो क्लियर हो गई है, well deserved, they deserve to win it because popular based show था। people love them, crazy fan में भाई जिनकी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी ट्रेंड कर रही होती है, तो how can they not win? Exactly. अब आते हैं प्रेगनेंसी की बात पे। तो अगर इन केस हम लोगों ने सबने बोला था शायद, और एक गॉसिप वाला शो था और हमने कोई फैक्ट नहीं दिया था कि है ये पक्का है, तो आप लोग क्यों इतना ऑफेंड हुए, मुझे समझ नहीं लगा। मैं अभी तक, हाँ मे बी केकशा का बोलने का तरीका अच्छा नहीं था, बट वैसे बात इस तरह की, केकशा इज अ स्वीट हार्ट, जस्ट सो यू नो। अगेन कैमरा पे ना आपको अगले बंदे की पर्सनालिटी का आगे नहीं होता। वो बंदी
ऑनेस्टली वो बंदी इतनी स्वीट इनोसेंट, उसमें इतना वो एक बच्चापन है, हाँ. शायद वो नजर नहीं आता कैमरे, वो इतनी अच्छी इंसान है वो। तो उसको जब लोगों ने थोड़ा किया ना बैश के, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। अब्दुल्ला जो है ना, अब्दुल्ला ही इज अ स्मार्ट गाय, ही नोज व्हाट ही इज सेइंग, एंड वो है कि एक्शन कभी अगर मुंह से बात बोल देती है, सोचती है, तो उसके मुंह से वो बात निकल गई। आई अंडरस्टैंड दैट मैं भी कहीं ना कहीं वैसी ही हूं। हाँ एग्जैक्टली, हम उसे आप डिफेंड नहीं बोल कर देते रहे, हो, हाँ. बट बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को। और जहां तक बात है कि जी आप ये बात कैसे कर सकते हैं, भाई दुनिया में इससे बहुत ज्यादा बातें होती हैं। मैं इंडिया की एग्जांपल लेता हूँ कि इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री, हमारे काफी हद तक मिलते जुलते हमारे ख्यालात वगैरह होते हैं। जब करीना कपूर प्रेग्नेंट हुई थी तो मीडिया पागल हो गया, तस्वीरें, उनका तो पराजी कल्चर इतना क्रेजी है, वो तो घुस जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो बहुत तहजीब के साथ चलते हैं पाकिस्तान में। Exactly. इतनी बातें होती हैं जो हम लोग नहीं छेड़ते। इंडिया में नाउ दैट बहुत कुछ आप देखते हैं आजकल जो चल भी रहा है, वो एक एक बात को लिखते हैं, एक एक चीज को बताते हैं। हम तो इतना कुछ है जो अभी ऐसे ना छुपा देते हाँ, हैं, exactly. नहीं कि नहीं यह गलत है, मान मिस कराओ, हाँ. अजीब लगेगा, मिस करो, हम तो लोग नहीं offend ना करते। हो जाएं, क्योंकि हमारे लोग ज्यादातर And offend हो even जाते हैं। even if Sajal is expecting, even if she is not expecting, it's And not it was such all a in good मतलब कि yeah, they're married, and whenever some celebrities get married, दुनिया भर में होता है यार, फैंस वांट के भाई अब अगला अगला सब है, बच्चा आएगा, लोग खुशी का इजहार और ये करते तो हैं। पिक्चर्स वगैरह लग नहीं रही थी, तो हम सब ने अज्यूम किया कि हो सकता है ये, क्योंकि काफी देर से दे weren't active, तो हमने अच्छा शायद यार, आई assume डोंट नो, किया। मैंने कुछ सुना नहीं, अगेन कमेंट्स होते हैं, मुझे- फैंस ही बता रहे होते हैं, हाँ, सज्जल हाथ फैन fan बहुत pages बड़ा, से एग्जैक्टली बोलते वो हैं, बता तो रहे फिर होते हैं we thought कि कि हाँ, हाँ हो सकता है, हमने जब किया तो इतना ऑफेंड होने की बात नहीं है, ये है वाली ना। बात तो offend होने वाली नहीं थी। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे एक छोटी सी बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि ये लास्ट ही मुझे एहसास हुआ कि कि जो लोग बातें करते हैं वो अपने ओपिनियंस का इजहार करते हैं, एक बंदे के ओपिनियन गैलेक्सी लॉलीवुड को रिफ्लेक्ट नहीं करते। Exactly. तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े कि गैलेक्सी लॉलीवुड ऐसे कर रहा है वैसे, इफ अब्दुल्ला से समथिंग, इफ ईमान से समथिंग, इफ मोमेंट से Catch-on से समथिंग, something, जैसे जे डॉट वाली बात जो अब्दुल्ला ने की थी, वो अब्दुल्ला ने बोली थी, वो अब्दुल्ला का पॉइंट ऑफ व्यू अपना था। पर्सनल ओपिनियन था। आई डोंट एग्री विद दैट। तो सबके अपने डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, सो आई थिंक उसको अपना पॉइंट था, उसने बोल दिया, उसने गलत बोला, आई सही थिंक हमें भी बोला। डिस्क्लेमर चलाना पड़ेगा शो से पहले, जिस लाते होते हैं ना अक्सर शोज में कि ये उनके अपने ओपिनियंस होते हैं, उनके अपने बिलीफ्स होते हैं, सबकी बिलीफ्स नहीं होती। हाँ। और हमारे जे डॉट वाली बात कुछ अब करना वो मैंने चाहते कर तो दी है। अच्छा, वो पॉइंट्स में गलत बोल रहे हैं। मैंने लिखे हुए तूने मावरा की कोई बात करनी थी, मोमेंट कर लो। जे डॉट की होगी बात। हाँ हो गई ये है। लास्ट बात थी बेसिकली मावरा वाली। तो मावरा वाला भी लोगों ने कहा कि शो में अब्दुल्ला ने कहा कि अमीर गिलानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मावरा बहुत स्टार बन के आती थी यूनिवर्सिटी में, तो मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। तो मैंने कहा था कि भाई मावरा तो मेरे शो में मुझे ये कह के गई थी कि हम तो दोस्त थे, हमारी अच्छी एक दोस्ती थी। तो लोगों ने कहा मोमिन ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत कर रहे हैं। वेल आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड दिस क्लिप फ्रॉम माय मुंशी शो जो बात को खुद ही क्लियर कर देगा। तो यू हैव टू टॉक अबाउट योर गुड फ्रेंड अमीर गिलानी हु इज योर को-स्टार इन द शो। सो आर यू ओनली गुड फ्रेंड्स, और कैसी केमिस्ट्री है, क्या देखने को मिलेगा हमें? मैंने और अमीर ने LLB साथ में किया है, ये शायद अच्छा, बहुत से लोगों को नहीं पता पता। नहीं है। सो वी बीन क्लास फेलोज फॉर आवर लॉ स्कूल। केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है बिकॉज वी हैव दैट कंफर्ट बिल्कुल, हाँ। व्हेन यू आर क्लास फेलोज, व्हेन यू आर स्टूडेंट्स एंड व्हेन यू आर नॉर्मल पीपल एक ही स्कूल में, तो वो ऑटोमेटिकली यू हैव दैट केमिस्ट्री विद योर फ्रेंड्स। एंड आई थिंक कि वो इसलिए भी ज़्यादा अल्लाह करे अच्छी हो। इंशाल्लाह। तो आई थिंक इससे बात काफ़ी क्लियर हो जाती है कि मैंने जो बात की वो सही बात कही थी। तो आई थिंक इसी के साथ हमारा फीडबैक ऑन जो अच्छा खासा लंबा हो चुका है इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़े फिर। आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं, और शो में आज होगा #What'sThe411 जहाँ पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब, और बात करेंगे लक्स स्टाइल अवार्ड की नॉमिनेशंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है एक एड के बारे में, एक बिस्किट की एड। मेरे देश का बिस्किट गाला। I cannot बहुत कैची है। I cannot believe this is the discourse we're having on a national level. True. I तो don't even want to comment on this, but क्योंकि हर कोई बात कर रहा है तो हमें शो में बात करनी I होती है। find it funny, मतलब ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बैन It's a biscuit ad for crying out loud. It's a biscuit की ad. पूरे कपड़े पहने हुए हैं, नाच गान। अच्छा पता है honestly if you ask me, अगर उसको मुझसे as an ad देखो ना तो I'm sorry, महविश हयात has been wasted. बहुत सस्ती प्रोडक्शन लग रही है। It's a तरंग ad on a budget. Makeup अगर बहुत आप बुरा है। उसको देखो as a ad itself, I don't like the makeup, बहुत लाउड है, पता नहीं बहुत वो पता वो अगेन आई मे बी रॉन्ग, मुझे लग रहा है वो शादी हॉल नहीं बना लाहौर में एक नया, मुझे तो वहां पे हाँ, शूट हुई है वो, कहीं वो ऊपर से पीछे उन लोग नजर पिलर्स आ नजर रहा आ रहे हैं। था। तो यार इतना वो सस्ता लग रहा है, मुझे तो बहुत बिल्कुल ऑफ लगी यार। एंड इट्स फनी कि अगर ऐड खाली ऐड आती ना तो ऐड को लोग बैश करते हैं इसके सस्तेपन पे, इसके But I guess वो ad इसके आई- लो प्रोडक्शन वैल्यूज पर, बट समहाउ द डिस्कशन इज ऑन द बैन। somehow डिस्कशन बाद में हुई कि ऐड की तो कोई डिस्कशन थी ही नहीं, कोई बज नहीं था, ऐड आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब तो बज ही बज है, तो ये आई थिंक इफ यू नो व्हाट आई मीन। स्मार्ट ऑन देयर पार्ट जिसने भी करवाया, क्योंकि स्पेशली करवाया गया, इस पे कोई बनता नहीं था पिमरा का कुछ बोलना। कौन
इसके लिए स्पेशल लोगों ने कंप्लेन comment- करेगा? लोगों ने कंप्लेंट्स किए हैं आई डाउट कोई कंप्लेन करेगा उठ के ओ गाला की ऐड क्या था यार ये? लोगों ने कंप्लेन की उन्होंने बैन नहीं की बाय द वे हाँ। उन्होंने कहा थोड़ा तुसी अकल ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ बिस्किट बेच रहे हो ये पता मैंने क्यों बोला कि जैसे लोग कमेंट करते हैं मोमन को पंजाबी बोलते सुनना चाहते हैं तो मैं फिर पंजाबी बोलती तो लोग कह रहे थे कि भाई बिस्किट की ऐड है तो बिस्किट की ऐड इस तरह होती है भाई आपने तरंग की एड्स देखी है कि नहीं देखी आई लव 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 दोस एड्स नाच गाना फिल्मी डांस करना इज अ गुड थिंग बट इसे अंसर अब्बासी था ना हाँ अंसर अंसर अब्बासी अब्बासी ने बोला था जो शुरुआत आई थिंक वहां से हुई सारी वर्षा वाली बात कहाँ से आ गई शी वाज जस्ट डांसिंग I कुछ would होता want to read his tweet actually पता है मैंने यहाँ पे सेव किया है अच्छा। उन्होंने कहा बिस्किट बेचने के लिए अब टीवी चैनल पर मुजरा चलेगा पेमरा नाम का कोई इदारा है यहाँ क्या इमरान खान इस मामले में कोई एक्शन लेंगे क्या पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बना था अंसर बासी साहब मुझे वीना मलिक वाली वाइब आ रही है पाकिस्तान में और बहुत बड़े मसले हैं पाकिस्तान में मसला गाला की ऐड का नहीं है मोटिव इंसिडेंट का कोई कुछ नहीं हुआ एग्जैक्टली सब कुछ है इमरान खान आके नोटिस ने कि मेविश ने ऐड कर लिए गाला बिस्किट की क्या And then you know this person who is apparently the Minister of State for Parliamentary Affairs, Ali Muhammad Khan, वो कह रहे PM साहब is totally against such anti-Islamic stuff on media, which is against our culture norms, has damaging effects on our youth. No place for such absurdity in an Islamic state which is made on the kalma tayyiba la ilaha illallah rasulullah. यार आप लोग हर चीज को ऐसा एक ट्विस्ट क्यों दे देते हैं? इतना इस्लामिक But I'm glad इतना the कुछ हो रहा है But I'm glad that the people aren't having it. लोग अपने opinions का हाँ, इजहार लोग कर रहे कह रहे हैं हैं कि- खुल के बोल रहे हैं celebrities बोल रहे हैं काफी हाँ, मैंने काफी लोगों के tweets देखे उष्णा शाह का देखा मैंने उष्णा शाह भी बोलती हूँ क्या आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्यों करना है आई थिंक लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड मैं इसके ऊपर कुछ है ही नहीं बोलने को This is a very very stupid point and I think let's move on. हाँ लेट्स जस्ट मूव ऑन Move on करते हैं point number 2 के बारे में जो again एक sad point है again एक ban की बात है I feel like पाकिस्तान में सिर्फ ban और बस ban और बस ban ही होता है चुड़ैल्स को बैन कर दिया भाई मतलब कि ठीक है अगर आपको कोई Honestly, I saw this one coming. कंटेंट आई बी ऑनेस्ट कंटेंट मुझे भी लगा था बहुत एक्सट्रीम है बट आप एक डिस्क्लेमर लगाएं जिसको देखना है वो देखे जिसको नहीं देखना है वो ना देखे अब किसी मेरी फ्रेंड ने शुरू किया वो उसने कहा मुझे बहुत ही एक्सट्रीम लगा मैंने बंद कर दिया तो आप आपकी बंदे की अपनी मर्जी होनी चाहिए वेब शो है इट्स नॉट कमिंग ऑन नेशनल टीवी अगर टीवी पे आ रहा हो तो आप करें सब कुछ मुझे नहीं समझ सकता लोग क्यों Honestly, करते I हैं saw this one coming because शो बहुत बोल्ड था मुझे पता है मैंने कहा पाकिस्तान में क्लिप इसका आना है ये पता है इतनी हम लोग प्रिडिक्टेबल कौम है इतनी प्रिडिक्टेबल कौम है मुझे ये भी पता था कि मैंने याद अब्दुल्ला में बात हमने कहा अब्दुल्ला ये क्लिप करना है ना बात का ट्विटर पे आना है लोगों ने ट्वीट करना है रीट्वीट होना है किसी ने बोलना है बूम बैन हो जाना है और इट इज सो सैड कि Z5 एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमारे अंदर इन्वेस्ट कर रहा है हमारा शो वहां पे लग रहा है और हमने उनको बैन कर दिया है अब Z5 के कैसे किया उन्होंने बैन में से किस तरह कंप्लेंट्स करवाया बहुत आई हैं तो उन्होंने तो इन्होंने तो करवाया तो उन्होंने Z5 पाकिस्तान में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर अच्छा आया होगा अच्छा उन्होंने Z5 वालों ने अपनी तरफ से Z5 पे है पाकिस्तान में चल सकता ओह। जैसे अक्सर नेटफ्लिक्स का कंटेंट होता है ना वो होता है कि रीजन वाइज होता है यहाँ पे चलेगा वहां नहीं चलेगा तो ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा पूरी दुनिया पाकिस्तान का कंटेंट देखेगी बट जिन्होंने बनाया वो नहीं देखेंगे और ये इतनी फनी बात है जो टीवी शोज Sad. होते हैं लोग सब कुछ अब गेम ऑफ थ्रोन्स था लोगों ने इतना देखा उसमें क्या कुछ नहीं था जिन्होंने देखा उन्होंने देखा ना तो अब इसमें इतना कुछ है भी टू बी ऑनेस्ट मान क्या सैड स्टेट है पता है हम लोग भी बोलते हैं भाई नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा क्यों करे इन्वेस्ट वो आप लोग की देखना सबने है बट जब खुद बनाएंगे तो कहना ये गलत बन रहा है आई This वाज is सो wrong. हैप्पी कि भाई एक Z5 ये बना और लोग जाएंगे और रास्ते खुलेंगे रास्ते खुलने का खुलते ही हैं ठक 7 बजे बंद हो जाते हैं बनाई चीज थोड़ी सी उन्होंने भी एक्सट्रीम पे बनाई थी बट इसको डिस्क्लेमर करके रखा जा हम लोग सकता था पाकिस्तान में कहाँ बढ़े हम कहाँ जा रहे हैं क्या डिस्कशंस हो रहे हैं हम लोग दिमाग लोगों के बंद कर रहे हैं हम लोग हर चीज यूट्यूब पता है मुझे याद है कुछ साल पहले 3-4 साल की बैन हुआ था आई थिंक यूट्यूबर दुनिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं पैसे कमा रहे हैं हम लोग को वो एक 3 साल का वो एक ब्रेक आ गई उसके बाद हम लोग आई से कैच अप कर रहे हैं मार्शल काफी हद तक कर चुके हैं बट कर रहे हैं सिमिलरली आप बैन करके हमें पाकिस्तान को पीछे धकेल रहे हैं टाइम में पीछे धिक्का मार रहे हैं हमें और मेहनत करके ऊपर आना पड़ेगा अब क्यों दिखा रहे हैं कि हम कोई लाइक स्टूपिड बच्चे हैं जिनको प्रॉपर बताना पड़ रहा है कि भाई ये चीज नहीं देखनी बैन है खुद एक सेंस है दीवी एक दिमाग है जिसने देखना है वो देखे जिसने नहीं देखना वो ना देखे लेट्स जस्ट मूव ऑन मूव ऑन हाँ ये दोनों तो पॉइंट्स जो थे ना आगे बढ़े फिर हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 के बारे में जो है अबाउट शरियार मुनव्वर शरियार मुनव्वर काफ़ी देर से सोशल मीडिया में मिसिंग थे तो काफ़ी लोगों ने पूछा भाई शरियार कहाँ गायब हो गए शरियार कहाँ चले गए तो शरियार ने एक दिन से लोगों को अपडेट किया उन्होंने एक पोस्ट की
कि इमांस को आप डिटेल्स पढ़ना I was so उसमें sad से- to see the picture though, like इतनी हाँ। आगे जो graphic वीडियोस also थी saw वीडियोस तो बिल्कुल मैं देख ही नहीं सकी उन्होंने एक disclaimer सेकंड दिया के था लिए, वैसे कि आप ना देखें भाई, पर मैंने अगर आप कैप्शन से पहले पिक्चर्स आगे में वीडियो देखने मैंने बाद में कैप्शन पढ़ा देखना तो सब कुछ है पाकिस्तानियों ने, यही तो मैंने पाकिस्तान नहीं की- देखा, मैंने नहीं एक देखा, oh, सेकंड sorry. आया वो मुझे Sorry, चीजें नजर आई, sorry, मैंने अच्छा, sorry. ये मोमेंट ऐसे लोग हैं जो हमेशा पहले ही आते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलने के लिए। मैं तो देखी भाई, मैं तो देखता हूँ चीज मोमन हर चीज़ इंजॉय करके देखते नहीं, हैं। थोड़ा सा खैर बहुत graphic ये तो है। ऑब्वियसली हाँ, बट खैर उन्होंने बताया कि उनका एक मोटर बाइक एक्सीडेंट हुआ था अबाउट 2 months ago North एंड देन ही में हैड गए थे टू ना? फ्लाई टू लंदन फॉर सर्जरी और इट टुक हिम लाइक अ month and half और फिर फाइनली थैंक्स टू हिज अमेजिंग सर्जन फाइनली मतलब अब ही इज हाँ। बेटर नाउ एंड थिंग्स आर गेटिंग बैक टू Exactly. नॉर्मल। सो हैप्पी टू हियर दिस। एंड वी रीच्ड आउट टू शरियार टू आस्क कि उनकी तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा कि उनकी बहुत बेहतर है, ही डजंट हैव द स्लिंग कहते हैं कहाँ गया, हाँ द स्लिंग एनीमोर, और काफ़ी उनकी तबीयत बेहतर है। उनसे मैंने पूछा कि जो उनका ड्रामा अभी आना था उसकी शूटिंग का क्या सीन है, पहली सी मोहब्बत विद माया अली, तो ही इन्फॉर्म कि 17 से मेरा शूट स्टार्ट हो रहा है, 17 ऑफ दिस मंथ, तो उनका स्पेल शुरू हो रहा है, तो वे ग्लैड ही इज बैक ऑन सेट, शूटिंग स्टार्ट हो रही है। इस ड्रामे का मैं बहुत वेट कर रहा हूँ, Yeah, मजे का लग रहा है कि नो शरियार माया आफ्टर द बिग स्क्रीन ऑन द सिल्वर स्क्रीन, ऑन द स्मॉल स्क्रीन, सॉरी, आफ्टर द सिल्वर स्क्रीन ऑन द स्मॉल स्क्रीन, टीवी स्मॉल वैसे कहीं नहीं, बिग स्क्रीन है टीवी, हाँ टीवी टीवी ज़्यादा है, it's viewed So let's see more। कैसा आता है। Lots of prayers for Shariar, lots of best wishes for Shariar. I wanted to add something, शरियार की बात कर रहे हैं तो I basically saw this story, I think शांजे शेख ने लगाई थी कि शरियार Shanze! Shanze यार enjoys what's the 4 मैं तो इसने जरा शाउट दे दिया। तो शरियार मनोवर नमाज पढ़े एक रेस्टोरेंट में, आई थिंक राउंड टेबल है और शांजे ने सामने से पिक्चर बनाई है, तो आई एम हैप्पी दैट ही इज प्रेइंग, नमाज वो मिस नहीं कर रहे हैं, कूडोस टू हिम टू यू नो स्टेइंग एंड प्रेइंग, बट आई वांटेड टू से ये मैं एक गुडविल में ही बोल रही हूँ, हो सकता है उन्हें ना पता हो कि इस तरह नमाज आप सिर्फ तब पढ़ते हैं जब कोई वॉर हो या आपको अपनी जान का खतरा हो कि ओ पता नहीं आप नहीं पढ़ सकते हैं वैसे, वरना यू शुड ऑलवेज गो टू अ कॉर्नर या किसी साइड पे जाएं और आपके सामने कोई नहीं होना चाहिए और आपको इस तरह नहीं पढ़नी चाहिए, अच्छा, तो अच्छा, ताकि और बुरी नॉलेज ना आगे जाए, क्योंकि स्टोरी काफी लोगों ने देखी होगी, हो सकता है लोग फिर इस तरह पढ़ने लगे, तो आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दिस आउट। या करूंगा मैं हल्का सा। मेरा मानना ये है कि नमाज अगर बंदा पढ़े ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना। नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रे। मेरा मानना है, मैं इसके रूल्स में नहीं जा रहा, टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, मेरा मानना है कि नमाज अगर ना पढ़ा बंदा, उससे बंदा पढ़ ले, तो उन्होंने अगेन कुछ लोग मुझे भी कहेंगे यार आप ऐसे रूल्स को मरोड़ नहीं सकते, तो मैंने कहा तो उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा किया, बट फ्यूचर के लिए अभी तो ठीक है, अब नहीं पता था, अल्लाह पाक भी ही प्रॉब्ली फॉरगिव हिम, बट आगे के लिए आपको इस तरह की चीजें से कुछ लोग थोड़ा ज्ञान बांट रही हैं, जैसे कुछ लोग वजू करते हैं तो नेल पॉलिश लगी होती है, देर लाइक हाँ हम पढ़ तो रहे नमाज, तो ये नहीं होता, ये तरीका नहीं है। हाँ, तो जस्ट वांटेड टू लेट दिस आउट, ताकि कोई अगर इस तरह सोच रहा है करने का तो इस तरह नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़े फिर। हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 4 की तरफ, जो है अबाउट फाइजा ब्यूटी क्रीम। यार एड्स आज बहुत एड्स की बात हो गई, एक ही एड की बात है वैसे। हाँ बट अच्छा वो बैन द पॉइंट बीइंग कि भाई फाइजा ब्यूटी क्रीम की एड आई, उसका आयजा खान उसमें नजर आई, लोगों ने बहुत दुख का, बहुत डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया सोशल मीडिया पे। इनफैक्ट फाइजा के बजाय वो ग्लो एंड लवली को भी लोग काफी बोल रहे हैं, तो दो डिफरेंट फेयर एंड लवली कैंपेन्स का भी हैं। नाम अब ग्लो एंड लवली बन गया, तो उसके बारे में भी बात हो रही है। दोनों अच्छा, मेरा टेक इसके बारे में ये है, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी और नॉट एग्री विद मी। मेरा मानना ये है कि गोरे को सावरे से बेहतर कहना क्रॉस, गोरे को सुपीरियर कहना क्रॉस, गोरा ही जिंदगी का मकसद है क्रॉस, हम सबको गोरा होना चाहिए क्रॉस, बट इफ समबडी वांट्स टू बी गोरा, कोई सांवला बंदा है जिसको लगता है कि वो गोरा होना चाहता है, kind of like तो अगर उनकी अपनी मर्जी का, लेट्स बी रियल, हमारे दिमागों में बचपन से सालों से डाला तो गया कि गोरा ही बेस्ट है, धूप में ना खेलो गोरे हो जाओगे, ये ना करो, सॉरी धूप में ना खेलो, सॉरी सांवले हो जाओगे, अंदर आके बैठो, लड़कियां ये नहीं करती, मुंह सेता धोया करो, सांवले लग रहे हो, बात सिखाई, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बात है। अगेन वो जो अंग्रेज चले गए, अपनी जुबान छोड़ गए, अपना रंग छोड़ गए, वो बात तो है। अगर किसी को इस्तेमाल करना है उसे करने दो, बट ये ना कहो कि हर किसी को गोरा ही होना चाहिए, कि गोरा उससे बेहतर, ये बात गलत है। मेरे मुताबिक एड्स ना ही बनाओ, प्रोडक्ट बेचो अपना, जिसको खरीदना वो खरीदे, एड्स ना ही बनाओ। एड्स का मकसद इन पे यही होता है कि गोरा ही बेहतर है, मेरे एतमाद का राज, मेरी खूबसूरती का राज, मेरी सक्सेस का राज, तो वो चीज़ ना करो, पर जिसको खरीदना खरीदता रहे। और फिर कहीं ना कहीं फायजा का ये भी है, एक वो आई थी रिसर्च के इनके अंदर बहुत गलत केमिकल्स होते हैं, कैंसर पता नहीं क्या कुछ होता है, तो इस तरह क्रीम्स को तो फिर अगेंस्ट ही हूँ मैं, नहीं निकालना चाहिए। ये कुछ क्रीम्स होती हैं जैसे अब मेरे दिमाग में है, शायद ग्लो एंड लवली बड़ी कंपनी की है, कि उसमें इतना खतरनाक कुछ नहीं होगा, कुछ जो लाइक थोड़े लो बजट टाइप वाली होती है उनका ग्लो एंड लवली तो अच्छा, उनका मुझे लगता है वो स्पेशल पता नहीं क्या चीज़ें डालते होंगे, कोई आया था सब जिनमें क्रीम्स पे लिखा था कि कौन कितनी खतरनाक है, तो बहुत ज़्यादा क्रीम्स उसमें खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक ही है, बट और फाइजा से बेहतर गोल्डन पर्ल है वैसे। मुझे ऐसी पता क्यों आई थी,
जो मेरी एल्बोज है ना, जो कोनिया कहते हैं, ये ना बहुत पता नहीं गंदी सी हुई थी, तो बताने मुझे, तो मुझे ना तो मुझे लोग कहते हैं "मोमिन, ऐसे करते हैं रिव्यू मोमिन, आपकी एल्बोज को क्या हुआ है, नेक्स्ट आपकी टाइम elbows को मोमिन को क्या ऐड हुआ में है?" ले लेगी फायजा और लोग कहते थे फायजा नहीं मिलेगी मुझे, तो लोग कहते थे क्या हो गया आपकी एल्बोज को असल में, तो मेरी भी कजन ने कहा कि गोल्डन पर्ल होती है, उसको तुम लगाओ तो तुम्हारी ना बेहतर हो जाएगी स्किन यहाँ से, तो मैंने गोल्डन पर्ल लगाई। अगर आप पहले देखे ना व्हाट्स द 411 की एपिसोड, तो शायद आपको फील हो कि मेरी ये ना एल्बोज थोड़ी बेहतर हो गई थी, थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, थोड़ी जरा ना अब कोई गन- तेरी गन थोड़ा एल्बो से साफ- देखने से गन रहा थोड़ा साफ हो गया था, बट मैंने रिसेंटली फायजा ब्यूटी की यूज करना शुरू की, वो नंबर 1 थी मैं अपेरेंटली फायजा, अच्छा। तो उसके बाद तो मेरी और गंदी हो गई है गोनियां, पहले से भी ज्यादा देख रही अजीब सी हो गई हैं, तो गोल्डन जरा पर जूम बेहतर है। कर लें इसकी कोनियों पे। यार सॉरी, मैं थोड़ा माहौल को लाइट कर रहा था और माहौल को लाइट करना तो नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलो, मेरी फेवरेट पोस्ट। हमारा पॉइंट खत्म हो, कुछ भी कहना था नहीं इसके ऊपर ना, और हमारा ये पॉइंट है कि जिसको बेचना है बेचे, जो हाँ। ऐड ना बनाओ, और इट्स जिसको काइंड ऑफ लाइक अगर कोई मोटा है उसको पतले होना है, उसको होने दो, आप बताओ नहीं क्या पतले होगे तो पतले लगोगे, है ना? इस तरह ये वाली बात नहीं मैंने होगी, प्यारे जब लगोगे ज़ार सॉरी। में बास की ऐड किया, हमने यही बात की थी कि डू नॉट सेल इट एज everyone needs to get it, but if somebody wants to buy it, I guess let them be, है फैक्टली ना? सही होनी चाहिए हाँ, बस सही, ad, हाँ। आगे बढ़े सही फिर। है, हाँ। I think last post पे बढ़ते हैं, जो है बहुत ही एक fun post, which is about Iman's favorite Ali Zishan। अली ज़िशान, जो लास्ट एपिसोड में हमें एक चील की तरह नजर आए, जो पुंबीरी की तरह घूमे थे। अब वो अपनी बर्थडे पे उन्होंने बहुत एंजॉय किया। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं जब भी इन्हें देखती हूँ मुझे आई एम ऑलवेज हैप्पी, दिल से हैप्पी। I enjoy seeing him because he is bold, he is fearless, he is unapologetic. उन्होंने कहा मैं जो हूँ हाँ। मैंने जो पहनूंगा तुम एंड लोग ही इज बोलते हो। हैप्पी, हाँ ये बात मुझे बहुत उनकी पसंद है। बर्थडे हुई, उन्होंने बहुत ही कूल किस्म की एनक मैं पहनी उनकी थी। एनक से मैंने कहा कैसे देख रहे हैं, शुक्र है हमारे हिकमत ने बता दिया कि भाई वो नजर आते, मैं कहती नजर क्या कैसे आ नजर रहा है? आता होगा उनसे वैसे एनक से? क्या पता, ये आई विश आई कुड ट्राई दिस। Zishan is all about making statements and this was just that on the या statement। केक भी उनका बहुत वो उस तरह का था, ये क्या था, कुछ नहीं याद। फैंसी सा, और उनकी अपनी आई थिंक शक्ल थी और वो अच्छा, ग्लासेस मुझे वगैरह नहीं बड़े याद मजे का था। And आई लाइक and the husband and wife cut the cake together, बहुत हाँ, क्यूट लगे, cute, दोनों अच्छे लगे। cute। और बाकी लोगों ने कुछ बुरे कमेंट्स किए, तो माहिरा ने आके डिफेंड भी किया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, स्वीट। और काफी स्टार से बैश भी थी। है फर्स्ट मुझे pictures नहीं फर्स्ट नजर मुझे आई। पता नहीं चला कौन आया था, बट सेकंड है आमना हु इज शान शाहिद's wife, she posted a photo, तो उसमें मुझे आमना नजर आई, शान नजर आए, अली जफर नजर आए, Oh। आयशा फजली नजर आई, बिलाल अशारी थे, अदनान काजी थे, तो पिक्चर्स क्यों नहीं आई? आई वंडर व्हाई। DSLR quality photos. I think photo have Sean Ali and Ali together. There was a cute birthday bash. या क्यूट। अच्छा जरा एक लाइट हार्टेड कुछ चीज होगी जिसमें हाँ, से मजा I आया। liked it. I was happy seeing these pictures. है ना? आगे आगे बढ़े। बढ़े। I think इसी के साथ हमारा What's the 411 का Hot 5 का सेगमेंट होता है खत्म। अब बढ़ते हैं भाई मेन मुद्दे की तरफ, जो आज का है लक स्टाइल अवार्ड नॉमिनेशंस। तो मोबाइल्स पकड़ लिए जाएं और नॉमिनेशंस खोल ली जाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मुझे यकीन हो गया है कि आपका प्रोजेक्ट बेशक किसी ने ना देखा हो, किसी ने पसंद भी ना किया हो, किसी ने उसे डिस्कस भी ना किया हो, as long as you have the right PR and you have the right contact in the right places, आप नॉमिनेशन स्कोर कर सकते हैं भैया। किसकी बात कर रहे हैं? ये मैं क्यों बताऊं, और मैं ना हाँ, ही मैं बताऊं तो बोल देती हूँ, मैं और बोलती मैं ना हूँ। ही बताऊं तो बेहतर है। कौन है तो हम ये? लोग नॉमिनेशन की बात करते हैं। चलो। फैशन और म्यूजिक हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग फिल्म और टीवी की बात करेंगे। तो पहले फिल्म के पहले टीवी। पहले फिल्म गैलेक्सी लॉलीवुड। ओके, so let's start with Baji. Sorry, I mean let's start. Yeah, I love Baji. Let's start with best film. तो best film में है बाजी, लाल कबूतर, परेहट लव, रेडी सेडी नो एंड सुपरस्टार। रेडी सेडी नो कौन सी है? Exactly my point. रेडी सेडी नो के बजाय I feel शेरदिल और Wrong Number 2 would have been better हाँ, रॉन्ग contenders. नंबर। ओ ये It was a very mediocre film, if you ask me. I do not understand its nomination in this category. बाकी जीतेगा कौन? I think I love Baji. I hope Baji wins. But Baji नहीं तो I think लाल कबूतर और बाजी दोनों strong contenders हैं. It'll be either हाँ, or, है ना? It'll be हाँ, बाजी और हाँ। लाल कबूतर. probably लाल कबूतर। I have a feeling. आगे बढ़े फिर? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं बेस्ट फिल्म डायरेक्टर. Again, big names. But I really wish कि यासिर नवाज यहाँ पे होते for Wrong Number 2. ये रेडी सेडी नो क्यों है? यासिर नवाज is criminally अच्छा as a director he didn't do bad work. As a अच्छा, I debut haven't- में अच्छा काम किया. But as a best film I मुझे वो haven't नजर watched the नहीं थी. movie, तो ये देख लो, मैं हर मूवी देखते हैं, रेडी सेडी नो देखी नहीं यार गई। जब मैं फिल्म देखने गया था, नॉट टू बैड माउथ द फिल्म, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन दैट, बट मैंने रिव्यू में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैं। जब मैं फिल्म देखने गया तो 4 लोग थे सिनेमा में, एक मैं था, मेरे साथ दोस्त था, मेरे ख्याल से मैं अकेला था, और आगे 2 लड़कियां बैठी हुई थी, और वो 15 मिनट चली उठ के, तो फिल्म में से मैं रह गया था, पता है वो। And the best film award goes to Ready Steady No. Again, but the point being क्या बेस्ट डायरेक्टर में, again we have big names, we have strong names.
आई रियली विश कि ये मिले बाजी को, बट आई थिंक ये लाल कबूतर के कमाल परे खान को हट मिले, लव, वो परे वेल डिजर्व्ड है। लाल कबूतर भी बहुत अच्छी फिल्म थी, तो इल बी ईदर और परे हट लव इज अनदर फिल्म आई फेल्ट वाज ब्यूटीफुली शॉट, हाँ, खूबसूरत direction थी, में तो I think परे हट खूबसूरत लव। थी, उसमें कुछ मसले मसाइल थे। मुझे लग रहा है कि लाल कबूतर को मिलने वाला है। डायरेक्शन बेसिकली होता है कि किस तरह शॉट की गई है कि वो डायरेक्शन story- बेसिकली एवरीथिंग। अच्छा ओ फिर नहीं डायरेक्टर मिलेगी। इज द शिप क्या लगता है, इज फिर नहीं द परे हट क्या लव कहते को हैं, मिलेगी। इज द हेड ऑफ द शिप, इज द अच्छा जो भी वो है मेन मतलब क्या था शिप का, इज द Captain. कैप्टन, हां सॉरी, ठीक है। कैप्टन ऑफ Thank you, Sohail. मुझे वर्ड मतलब भूलते रहते, पता नहीं क्या मसला हो गया। अच्छा, हां, खैर। ऑल्दो वी लव आसिम रजा, ही इज डज ब्यूटीफुल वर्क, बट आई थिंक ये हाँ, लाल कबूतर अगर को मिलने वाला है सबके basis या पे मिलता बाजी फिर को। नहीं, हाँ। आगे बढ़े, Actor बेस्ट पे। फिल्म एक्टर व्यूअर्स चॉइस एंड क्रिटिक्स चॉइस, आई थिंक ये शहजाद मंजूर को मिलेगा फॉर पॉपुलर चॉइस, अहमद और अली क्रिटिक्स में इल बी अकबर। ईदर अहमद और राशिद फरूकी, अगेन अहमद अली ऑल वेल अकबर। डिजर्व्ड नॉमिनेशंस। आई जस्ट फील कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी होता तो और ज्यादा मजा आता। ट्रू आगे बढ़े, आगे बढ़े। बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस में भी आई विश बेस्ट सपोर्टिंग होते। दिस वन मायरा खान तो लेकिन थी पॉपुलर वो वाला। लोग गए यार अब पक्का। क्रिटिक्स में ये 4 नाम है, चारों ने अच्छी परफॉर्मेंस की हैं, किसी को भी मिल मंशा। सकता है। आई रियली विश मीरा को मिल जाए, बट आई थिंक इल ईदर बी मीरा फॉर बाजी, मंशा। आई डोंट नो, आई कांट रियली कमेंट किसको मिलेगा, बिकॉज़ आमना वाज फिनोमिनल इन बाजी, आमना वाज रियली गुड इन बाजी, शी इज अ मॉडल, बट वो बहुत अच्छी बहुत एक्टिंग बहुत करती हैं। अच्छा वो कैरेक्टर बहुत मनसा पाशा लाल कबूतर भी बहुत कमाल की परफॉर्मेंस थी। माया मैं अली, वांट मीरा टू विन वैसे Maya Ali Parikh मीरा again का amazing performance, but I wish Meera जीत जाए। मीरा में Meera and Mahira would make a cute moment also। हाँ क्यूट बेस्ट प्लेबैक सिंगर फिल्म, यार इसमें बेस्ट मेल और फीमेल होता तो क्या ही बात थी, बट सिंस नहीं है तो आई थिंक इट विल बी ईदर अली तारिक फॉर बहकाना अली सेठी। अली सेठी फॉर बेकरा। आई रियली विश अली सेठी के बजाय ये अली तारिक को मिल जाए, इज द न्यू गाय, तो और अच्छा लगेगा। तो और क्या गाना बड़ा new अच्छा guy था, तो नहीं, हाँ। गाना अच्छा था, बिना बोले जो नजर कह जाए हौले हौले। खैर, ठीक है। तो ये होगी हमारी फिल्म की नॉमिनेशंस की बात। प्रीटी सॉलिड, नॉट बैड। आई जस्ट विश और कैटेगरीज हो ज्यादा, हाँ। बट और कैटेगरीज होंगी गैलेक्सी लॉलीवुड अवार्ड्स में, ये जो आई थिंक बहुत डिले हो गया क्योंकि कोरोना था, तो हमने इस साल के एंड में प्रॉब्लम हम लोग करेंगे लास्ट ईयर की फिल्म्स का, तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस, तो पर वो ज़्यादा ओनली फिल्म ड्रामेज नहीं Only film। एटलीस्ट नॉट दिस ईयर। हाँ। आगे देखते आगे बढ़े फिर, हाँ। आगे बढ़ते टीवी की बात करते हैं। अब टीवी का बेस्ट टीवी प्ले में ऑल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, बट आई जस्ट विश कि इनकार शुड हैव बीन देयर। अगेन मैं टीवी बहुत ज्यादा देखा नहीं, मैंने जो मैं अम्मा से I फीडबैक loved सुनी, हमारी इनकार। हमारे राइटर से ईमान ने में देखा हाँ, हुआ है, इनकार में तो जिक्र था। इनकार, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनकार अगर बेस्ट एक्टर में है, बेस्ट एक्ट्रेस में है, बेस्ट राइटिंग में है, बेस्ट डायरेक्शन में है, तो बेस्ट प्ले में कैसे नहीं है वो फिर? दैट्स माय क्वेश्चन। एंड बिकॉज़ उसके हिसाब में आंगन बेस्ट एक्ट्रेस में है और बेस्ट डायरेक्टर में है, हाँ ट्रू। तो आंगन की जगह इनकार होना चाहिए इनकार था। हो जाते हैं यहाँ पे। ये मिलेगा किसको ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत बट आई थिंक मुश्किल मेरे है। पास तुमको मिल जाएगा बिकॉज पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है ना। अब मुझे पता है क्रिटिक्स चॉइस है कि पॉपुलर चॉइस है, रांझा रांझा कर दी मे बी, इधर रांझा रांझा और मेरे पास तुम हो, क्योंकि दोनों का काफी प्रॉब्लम मेरे क्रेज पास था, तुमको मिलेगा मुझे लग रहा है। दोनों का क्रेज था, पर रांझा रांझा कर दी का कंटेंट भी अच्छा था। बेस्ट टीवी डायरेक्टर, अगेन बिग नेम्स, ऑल डिजर्व टू विन द अवार्ड। आई थिंक नदीम बे को मिलने वाला है फॉर मेरे पास तुम हो। हाँ प्रॉब्ली हाँ। अब बेस्ट टीवी एक्टर, क्रिटिक्स चॉइस एंड व्यूअर्स चॉइस, ये सबसे इजी कैटेगरी है। ये तो कि बच्चा भी बता सकता है, ये सुहेब भी बता सकते हैं कौन जीतने मैं वाला है। बताऊँ बता एक तो दें। इमरान अशरफ रांझा रांझा, दूसरा हुमायूं सईद, मेरे पास तुम हो। पॉपुलर हुमायूं को मिलेगा मेरे पास तुमको, नो डाउट। रांझा रांझा मिल जाएगा इमरान अशरफ को फॉर क्रिटिक्स चॉइस, तो इजी हो गया। अब अगली कैटेगरी बेस्ट टीवी एक्टर। अच्छा पहले आई जस्ट विश इसमें भी सपोर्टिंग एक्टर होता तो क्या ही बात थी, नहीं है। बेस्ट टीवी एक्ट्रेस पे ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है भाई, खतरनाक है कि सबसे पता नहीं हमें कुछ भी हो सकता है। पॉपुलर तो सज्जल ले गई, आंगन उसको निकाल दो। सज्जल का फैंडम क्रेजी है भाई, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि सज्जल का फैंडम इतना क्रेजी है, सज्जल को सारे अवार्ड्स क्यों नहीं मिले। लक्स अवार्ड पहले पॉपुलर नहीं होता था, उसमें होता था उसमें सिर्फ क्रिटिक्स वो खुद ही डिसाइड करते थे बिल्कुल, अच्छा, वो ओह। उनको कुछ परसेंटेज कुछ होता है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट लास्ट जैसे इन्होंने पॉपुलर और क्रिटिक्स 2 कर दिए हैं, तो लास्ट जैसे 2 हो गए, तो लास्ट ईयर से अब 2 मिलते हैं। सज्जल तो पॉपुलर जीत गई, अब बाकी आगे क्रिटिक्स की, अब चारों आयजा खान, इकरा अजीज, सबा कमर, यमुना जैदी, ऑल ग्रेट एक्ट्रेसेस। किसको मिलेगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, बट इफ यू आस्क मी आई रियली होप कि यमुना जैदी को मिल जाए, बट समथिंग टेल्स मी इकरा फॉर रांझा रांझा इकरा कर को दी। ऑलरेडी लास्ट ईयर 2 मिल चुके हैं वैसे, बेस्ट पॉपुलर बेस्ट क्रिटिक्स। सो रांझा रांझा कर दी गई। नहीं सुनो चंदा, अच्छा, which was a ऊपर से big कैसे आ moment गया? in itself कि इकरा को पॉपुलर मिल गया और ओह। क्रिटिक्स मिल गया। इस साल आई रियली विश या यमुना जैदी को दे दो। यमुना जैदी और I- क्या करे,
वो क्या करे ऑन कैमरा पे कि उसे अवार्ड मिले, उसे अवार्ड क्यों नहीं मिलता, उसे कोई नॉमिनेशन क्यों नहीं मिलता? शी इज क्रिमिनली अंडररेटेड यार, वो बंदी इतनी कमाल है, मैं टीवी देखता भी नहीं, मुझे पता इस बात का कि मैंने सीन्स देखता हूं यार, वो क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस देती है इनकार में बहुत अच्छी यार, acting ये थी। यमुना जैदी को मिलना चाहिए, पता है। हालांकि मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है, इकरा भी है, सबा कमर भी है। सबा कमर को नहीं मिलने वाला, कि सबा कमर मुझे तो अवार्ड पे आएंगी नहीं, अच्छा, तो उन्हें नहीं देंगे नहीं प्रॉब्ली। सारे अच्छे हैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी का भी नहीं कह सकती। अवार्ड I really like अवार्ड Eyes में Eyes होता तो Wide। होता है कि जो आएगा अवार्ड लेके जाएगा, जो नहीं आएगा उसे अवार्ड नहीं मिलेगा। खैर तो पता ये नहीं, चीज़ सारे होता है। बड़ा मुश्किल है, सब भी। आई वांट एवरीवन टू विन, अगर हो सकता मुश्किल तो। होगा, लेट्स सी क्या होता है। बेस्ट प्ले राइटर, अब यहाँ पे भाई राइटरों में मुझे तो 4 नाम नजर आ रहे हैं बस, क्या मतलब? 5 नाम तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मेरे 5 दिमाग हैं। मुझे तो दिमाग में ना वो लगा मेरा एक, कि जो ऐसे आते हैं ना नाम, मैं उनको पढ़ना पसंद ही नहीं करता। खलील रहमान एग्जैक्टली तो राइटर नहीं है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि 4 लोग जो हैं, मुझे 4 लोगों के नाम अच्छा, वो तो याद डायलॉग्स आ रहे हैं। लिखते हैं, वो राइटर, वो पूरी स्टोरी उनकी नहीं है? क्या कोई होता कोई है? उनकी ही है। अच्छा, मेरे फिर। माँ ने सारा मेरा पॉइंट किल कर दिया। इतना मैं वो मैंने समझना strong चाहती, statement पास वो की थी कि मैंने- मैं खलील रहमान कमर का नाम नहीं लूंगा, मैं उनको नजर नहीं आ रहा, सारा किल कर दिया इस औरत ने मेरा। I wanted to खैर, see क्या वो मैंने ऐसी बातें कहते, मतलब पता नहीं चलता किसकी बात कर रहे हैं। मेरे पास वही लिस्ट है, तेरे पास है, मुझे तो मैं देख रही थी मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब मोमिन ने बोला ना कि मुझे लगा पता नहीं शायद नहीं हो गई और किसी और वेबसाइट पे खोला, फिर मोमिन ने आगे से बोला ना कि एक बंदे का नाम, फिर मुझे पता चला खलील रहमान। खैर आई अगेन नॉट बिकॉज आई खलील रहमान कमर की उनके बेहुदा ख्यालात को एक तरफ रख के एज ए राइटर भी देखा जाए तो उनके डायलॉग्स आर Dialogues, 10 on हाँ। 10 आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बट दिस राइटर में Story। कहानी भी आती है, तो कहानी के हिसाब से आई फील मेरे पास वो वाज नॉट समथिंग वेरी ओरिजिनल। वो खुद ही कह चुके हैं कि वो अपने किसी फिल्म से प्रोजेक्ट ले बहुत चुके हैं। बेसिक थी। बाकी 4 नाम बहुत बड़े हैं भाई, किसी को मिल जाए आई हैव नो कंप्लेंट्स। आ, इनकार हो, खास हो, जहर इश्क है नसीब हो, रांझा रांझा सब रांझा बहुत कर diverse दी, है। रांझा रांझा। लेट्स सी अब आते हैं बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक पे, जो इस शो की सबसे घटिया कैटेगरी है। नॉट द कैटेगरी इटसेल्फ बट बिकॉज ऑफ नॉमिनेशंस। इट इज सो स्टूपिड, इट इज सो स्टूपिड। आई रियली वांट टू Oh. अंडरस्टैंड कि जूरी जब ये कैटेगरी बना रही थी तो वो लोगों की आंखें मेरे नहीं पास तो थी मौका है। कि उनके कान बंद हो गए थे, क्या हुआ था? मेरे पास तुम वो नहीं है, 2 बोल नहीं है, ये इतने आपके बड़े गाने हैं कि ये मेरे गाने पास दामे तुम देखते भी नहीं है। हो। उनको भी बता, आपने उनको नॉमिनेट नहीं किया। मेरे पास तो मौका इतना लोगों ने पसंद किया था, जब एक एक लाइन इतना उसके पसंद था व्यूज वो। देख ले आप, उसके व्यूज देख ले। फकत मेरे दिल से उतर जाए। इवन 2 बोल फॉर दैट मैटर, जा तुझे माफ किया, हाँ। इट्स अ जा सेंसेशन। तुझे 2 बोल को हमने कि नॉमिनेट भी नहीं किया, वो तो खैर चलो मैं क्या आखूं उसको, लेकिन साउंड ट्रैक best भी OST मेरे पास तुम हो तो। मुझे जानना है, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि इसको किसने? क्यों नहीं किया, वजह क्या है जब इसकी? मैंने में से कुछ नहीं सुने हुए। मैंने मुझे रांझा ने सुना हुआ बस, और उसका सुना हुआ मैंने, कैसा है नसीबा, बस। इश्क बाकी से 3 मैंने कौन सुने भी सा? नहीं हुए। खास का थिंक मैंने सुना हुआ है। इश्क से दिस इज वेरी सैड दो। या आगे बढ़े, आगे बढ़े। इमर्जिंग टैलेंट वाला मैं बोलना चाहती हूँ, क्या थी कैटेगरी? यानी ईमान, एज वाइज कह रही हूँ, एक बिल्कुल बच्चा है, क्या मुझे नहीं समझ आता जिस Yeah, तरह कम करते हैं। वैसे शीज गुल wins the award for me. I As a love kid, he that was kid. phenomenal, but मैं because he's a बच्चा, हाँ, तो वही अभी मैं कह उनके रही साथ हटा के बाकी 4 का as you know एक की जरा देखे ना जरा comparison में, I think not because she's my friend, but I think Sahifa deserves this one for Beti. Sahifa is not only a good actress, but she's been consistently doing. आई रियली लाइक नेमल, बट वो आगे कुछ करेंगी नहीं प्रॉब्ली, तो फायदा नेमल नहीं है। हाँ, उस्मान पर इमर्जिंग टैलेंट होगा। अभी आए तो अभी है ना वो भी। पर जनान वगैरह, अच्छा जनान- सिर्फ ड्रामा। फिल्म जनान की, फिर उन्होंने पर्ची में भी थे, उसके बाद वो अब इमर्जिंग TV तो में नहीं, आए। मैं कहना नहीं चाहती, लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। क्या ड्राइंग टैलेंट हो सकता है। मतलब बहुत ये एज के हिसाब से नहीं होता है मान, सच एजिस्ट। इट्स सो फनी ना कि हर वर्ड के इस लगा दो बन जाता है, सच अब मुझे एजिस्ट, बैश करना है, मुझे सच एजिस्ट। ये उससे मुझे बैश होना, मुझे पता मैंने है। मान लफ्ज मान तारी आई मान वैसे को पर्सन लव हिम, बट इमर्जिंग टैलेंट मुझे लगा एकदम इमर्जिंग के दिमाग में आता है ना आपके कोई कि हाँ, लड़के नया लड़कियां से newbie, होंगे debut कुछ, types वाला कुछ हारून तरह। शाहिद भी कौन से नहीं है, वो बड़े पुराने हैं, लेकिन एज कौन शाहिद कहाँ से आ गए? 10 करोड़ हमें कर चुके हैं। नहीं नहीं जी नहीं, गलत देखा। ये तो लोगों के दिमाग में है हारून शाहिद का जादू, कि लोग उन्हें कब से देख रहे हैं बट उन्हें नहीं देख रहे, वो अभी तो आए हैं। खान शाहिद वो वरना से उनका डेब्यू हुआ, उसके बाद उन्होंने 2 ड्रामे किए हैं। मुझे तो नहीं लगता हर ड्रामे में सपोर्टिंग एक्टर होते ये हैं हारून वो। का जादू है जो आपके दिलों में छा चुका है, आपके दिमागों में कब्जा कर चुके हैं वो। और नेमल खावर नेमल हारून की पता नहीं क्यों शक्ल इस तरह की लगती है, हर ड्रामे में हारून वो हैज है। दैट फेस दैट यू नो हाँ, दैट that वो- सपोर्टिंग देवर, देवर भाई उस तरह वाला। हाँ not really though, but I think Siva should win this हाँ one. सही था। Ellison nomination on the whole, if you ask me, इस दफा उन्होंने काफी भंड कम मारे, वरना बहुत ज्यादा मारते होते हैं। कुछ लोग स्नब हुए, वो एक परंपरा है, pardon my French,
वो एक चलती आ रही है एक चीज, बट बेस्ट ओएसटी का मुझे जवाब चाहिए। इसका जवाब मैं लेके मेरे रहूंगा पास तुम कि हो। मेरे पास तुम हो और दो बॉल कैसे नहीं है। मेरे पास तुम हो भी 2 बोल का, चलो ठीक है, अगर हो और गया 5 इनकार अगर बेस्ट रिटर्न शो है, बेस्ट डायरेक्टेड शो है, बेस्ट एक्टेड शो है, तो वो बेस्ट शो कैसे नहीं है, ये भी जवाब चाहिए। जूरी का मैं जरा पूछना चाहूंगा, जूरी ने क्या, जूरी कौन है? पूरा उनको पाकिस्तान, मैं मजाक कर रहा हूँ। जूरी में आई थिंक थे कोई 35-40 लोग थे। नहीं असल में थे, अच्छा खैर, नहीं, मजाक मजाक कर रहा हूँ, 25 लोग थे बस। एंड में मजाक नहीं कर रहा, 17-18 लोग असल में 17-18 लोग। जूरी की ना, एलएसए की जूरी बहुत एक परिवार वाला फील होती है। पूरे परिवार ने कुछ और एलएसए की टोटल जूरी 100 लोगों की थी, आई थिंक उनमें से 17-18 फैशन के थे। नहीं ऑनेस्टली 17-18 फैशन के थे। मुझे फैशन की जूरी का नहीं पता वो अच्छी थी बुरी थी कैसी थी। 17-18 फिल्म गैलेक्सी ऑब्वियसली नहीं था। इसलिए हम सॉल्टी नहीं हो रहे, हम बस फैक्ट स्टेट करेंगे। एलएसए जूरी बहुत ज्यादा वसी होती है, तो टीवी के बहुत नाम थे हमारे। आई एम ग्लैड हम नहीं थे, अगर हम होते तो किस तरह हमारी बात सुननी थी। पता होता कि बहुत लोग बहुत लोग होते हैं, तो बहुत लोग अपने ओपिनियंस देते हैं। तो नहीं सुनी गई ना एंड पे, मेरे पास वो किसी ने तो बोला ही होगा। नहीं पता नहीं क्या हुआ, सभी अंधे कह रहे थे, उन्हें पता नहीं था मेरे पास होगा। पता नहीं। मोस्टली खैर, हाँ, लेट्स मूव ऑन। आई थिंक एट द एंड द ब्रांड इटसेल्फ हैज अ से टू ना, कि कौन जीतेगा वगैरह। ये भी हो सकता है, आई डोंट नो, आई थिंक होता होगा, यू नेवर नो। खैर आगे बढ़े। आई थिंक एलएसए की नॉमिनेशन इस पे खत्म होती है। हम बढ़ते हैं शो के आखिरी टॉपिक, आखिरी सेगमेंट की यार तरफ। मेरे वर्ड्स दिमाग से निकल रहे कौन सी हैं। दुनिया में आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है हैशटैग व्हाट्स द 411। हैशटैग व्हाट्स द 411 में सबसे पहले लोगों ने पूछा कि निम्रा खान का रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ। यार एक तरफ आप लोग कह रहे थे कि आप सज्जल की प्रेगनेंसी पे बोल रहे हो, आप इन्वेट करोगे किसी की प्राइवेसी। ये मुझे समझ लगता है इतना सेंसिटिव टॉपिक है, सब पीछे ही पड़ गए होते हैं। जब वो बोलना चाहेंगी वो बोल देंगे इस चीज के बारे में। लेट हर टेक हर टाइम, और वो खुद ही अपनी स्टोरी, अपना सब कुछ अपने फैंस के साथ शेयर करेंगी। दिस इज नॉट अ टॉपिक टू स्पेकुलेट अबाउट कि आप बात करें। आई थिंक इट्स वो जब उन्हें करना होगा कर लेंगे बात इस पे। अभी आई थिंक इट्स द राइट एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि वो गिरी थी, उन्हें मारा था, ये सब कुछ हमें पता भी नहीं, हमें पता भी नहीं हम क्या बोलेंगे। आई फील लाइक हर कोई अपनी थ्योरीज डाल रहा है, वो इस तरह हो गया, फिर वो इस तरह नहीं हुआ, उन्होंने हम बताते कर दिया, हैं, उन्होंने हम पिक्चर्स करते हैं, डिलीट किए हैं, ये but किया है। we don't know what the complete story is, so we shouldn't be ones to And we comment. don't know both the sides, हो सकता है उनकी साइड पे क्या है, इनकी साइड पे क्या है, तो I don't think this is the right साइड्स वाली बात बाद में, हमें पता भी नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो लेट्स वेट फॉर निम्रा टू मेक एन ऑफिशियल स्टेटमेंट हरसेल्फ। टिल देन वी वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन दिस। हमने कमेंट इसलिए किया, लोग इतना कमेंट कर रहे थे, इतना कमेंट हाँ, करते हैं, बहुत इतने मैसेजेस आ रहे थे। गिव अस सम स्पेस। Yeah, let her do it herself. अच्छा, और एक और बात है कि एक सवाल आप लोग से पूछ रहे होते हैं कि लंदन नहीं जाऊंगा पे क्या मैंने अपडेट लिखा हुआ है। था, लोगों ने बोला है। तो वही ना, तो मैं मान बताया था कि मैं हुमायूं से वैसे बात करता किसी और बारे में, तो मैंने वैसे कैजुअली पूछा उनसे कि लंदन नहीं जाऊंगा कि क्या अपडेट अपडेट है। का बोलने पूछने ही देता कि लंदन नहीं जाऊंगी, अपडेट क्या है मोमिन। नहीं, खैर कोई बोलो। वॉइस टू थी ना मेरे पास, इसलिए वरना हम लोग प्रॉपर वॉइस तो नोट उससे चलाते क्या होते फर्क पड़ता हैं। है? तो कॉल पे बात होती मेरी, मैं उन्हें ये तो नहीं कहता कि आप मुझे वॉइस नोट भेज दें इसी बात का। अच्छा, तो उन्हें कह दिया, वो ये कहते कि अभी हम लोग दिसंबर में प्लान कर रहे थे जाने का, लेकिन इतना मौत दुनिया में मतलब खराब है अभी हालात कोरोना की वजह से, मतलब ठंड होती है दिसंबर में, वो फिर भी जाने को तैयार थे, बट वो उनका फिर आगे पोस्ट हो गया। तो लेट्स सी कब अगले साल भी चलेगी इसकी शूटिंग वगैरह। और कहते हैं मैं जैन से कुछ और प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू करना चाह रहा हूँ विद हिज फेवरेट राइटर, तो अभी वो देख खलील साहब दैट इज। तो अभी लेट्स सी पता चल गया था, मैंने बता देना फॉर पीपल हु वुडंट अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी वो क्या करते हैं, और वी आर वेटिंग फॉर लंदन जाऊंगा एंड दैट्स अबाउट इट। हाँ, इसी से आई थिंक और हम हैशटैग व्हाट्स द 411 नेक्स्ट वीक करेंगे, शो ऑलरेडी आई थिंक काफी लंबा हो चुका है और उनका माइंड भी थोड़ा थोड़ा बंद हो रहा है। मेरा माइंड के बंद हो रहा है। बीच में कहने था मुझे लफ्ज नहीं याद रहते, पता मैं भी ये डिस्कस करता है, पता है मैं वर्ड भूल जाता हूँ, मुझे लोग के नाम भूलते हैं, बट मुझे वर्ड भूल जाते हैं यार, तो वो क्या होता है मैं ऐसे कहते रहता हूँ। खैर आपके पास अगर फीडबैक हो तो हैशटैग फीडबैक कॉर्नर। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप लोग, प्लीज आप पूछने, सवाल नहीं आ रहे कि मजे मजे के। हैशटैग व्हाट्स द 411। इमाम को फॉलो कर लें, मैं कहाँ करूँ नीचे इतना नीचे, मैं तो वैसे ही किया था, मैं तो वैसे अपना थोड़ा दिया बनी थी। मुझे फॉलो कर ले नीचे, और साथ में कहूंगा देखते रहें व्हाट्स द 411।